एक राजा के चोटिल बैल संजीवक को सेवक जंगल में छोड़ के भाग गए। जंगल में छोटे छोटे उगे हुए घास को खाते हुए शीतल वायु व यमुना नदी का शीतल शुद्ध जल मिलने से जल्दी ही संजीवन वापस से ठीक हो गया और मजबूत भी हो गया। जिस चीज की हम बहुत ज्यादा रक्षा करते हैं वह जरूर नष्ट होती है, और अगर किसी अनाथ को भी जंगल में छोड़ दो, कोई मेहनत ना करो, तो भी वह ईश्वर की कृपा से वह भाग्य से जीवित रह जाता है। उसी जंगल में पिंगलक नाम का एक शेर रहता था। एक दिन उसे प्यास लगी और वह यमुना के किनारे उसी जगह की ओर जाने लगा जहां संजीवक रहता था। संजीवक की आवाज इतनी तेज हो गई थी कि दूर से उस आवाज को सुनकर वह शेर डर गया और आकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उस शेर का एक मंत्री श्रगाल था। उसके 2 बेटे थे। उनका नाम करटक और दमनक था। शेर को इस तरह से वापस आया देखकर दोनों भाई आपस में बात करने लगे। दमनक ने कहा, अरे करकट, यह हमारा स्वामी पिंगलक तो पानी पीने के लिए यमुना नदी पर गया था। क्या कारण है जो बिना पानी पिए ही यहाँ आकर बैठ गया? करटक ने कहा, अरे भैया, हमें इस बात से क्या मतलब है? जहां जरूरत ना हो वहां पर कुछ नहीं बोलना चाहिए। करकट की बात सुनकर दमनक ने उससे कहा, हमारा स्वामी पिंगलक पूरे कुटुंब के साथ बहुत ही डरा हुआ है, तो हमें इसके पास जाकर डर का कारण पूछना चाहिए। करटक ने कहा कि आपको कैसे पता कि स्वामी भयभीत हैं? दमनक ने कहा, कही हुई बात को पशु भी मानते हैं। हाथी घोड़े पर वजन रख दो तो वे भी चलकर मनुष्य की सहायता करते हैं, लेकिन बुद्धिमान वही है जो बिना कही हुई बात को भी समझ जाते हैं। पराई चेष्टा से, संकेत से, बॉडी लैंग्वेज से, काम करने के तरीके से, बोलने के तरीके से, आंखों और मुंह के विकार से मन के अंदर की बात को भी जाना जा सकता है। इसलिए आज जब स्वामी भयभीत हैं, तो मैं अपनी बुद्धि से उन्हें निर्भय करके मंत्री का पद प्राप्त कर लूंगा। करकट ने पूछा, तुम वहां जाकर क्या कहोगे? दमनक ने कहा, कहने से तो वाक्य प्रवृत्त हो जाते हैं। बीज से बीज कैसे उत्पन्न होता है, मैं ऐसे वचनों को नहीं कहूंगा। अगर अप्राप्त काल के वचनों को बृहस्पति भी कहे तो बहुत ही अपमान होता है। यह कहकर वह पिंगलक के पास गया। उसने उसे दूर से आते देखकर द्वारपाल से कहा कि यह हमारे पुराने मंत्री का पुत्र है, इसे बिना किसी रोक टोक के आने दो, और आसन पर बिठाया। दमनक ने राजा के दिए हुए आसन पर बैठकर उन्हें प्रणाम किया और कहा कि समय पर आपसे कुछ नीति की बात करने के प्रयोजन से मैं यहाँ आया हूँ। आपके हित के लिए मैं कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन चाहे राजा का छोटा सा भी कार्य हो, वह सभा में नहीं कहना चाहिए। इसलिए एकांत में आप मेरी प्रार्थना सुने। 6 कानों में मंत्र भेद को प्राप्त होता है, 4 कानों में स्थिर होता है। इस प्रकार बुद्धिमान 6 कानों को वर्जित करें। पिंगलक के अभिप्राय को जानने वाले व्याघ्र, गेंडे, वृक सभी उस सभा से दूर हो गए। तब दमनक ने बोलना शुरू किया, हे महाराज, आप तो जल पीने गए थे, फिर यहाँ आकर कैसे बैठ गए? पिंगलक को कुछ शर्म आई, लेकिन उसने हंसते हुए कहा, कुछ नहीं। दमनक ने कहा, अगर कहने योग्य बात नहीं है तो मत कहिए। कुछ बातें स्त्रियों से, अपने भाइयों से, कुछ बंधुओं से, पुत्र से गुप्त रखनी चाहिए, लेकिन कोई बड़ा कार्य हो तो वो गुप्त भी कह देना चाहिए। तब दमनक ने विचार किया, यह काफी योग्य है, तो इसे मैं बता देता हूँ। आगे की कहानी अगले वीडियो में।